बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th यानी एरर प्रोपगेशन वाला टॉपिक था जिसका लेक्चर नंबर 10 लाया है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रूल नंबर 4 क्या है आपका, कि आया फिजिकल क्वांटिटी की अगर कोई पावर हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी की एरर को के साथ आप कैसे डील करेंगे। तो उसको पहले डिराइव करेंगे हम, फिर उसके लिए हम रूल लिखते हैं। ठीक है, तो चलें जरा इसको डिराइव कर लेते हैं। लेट मैं कंसिडर करता हूं आपके पास z इज इक्वल टू एक्स पावर m है। z इज इक्वल टू एक्स पावर m मीन्स ये z इज इक्वल टू एक्स की पावर m का मतलब ये है कि हमारे पास, इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं, लेट एरिया आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, या सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल बॉडी का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, मींस एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है। अब रेडियस की पावर क्या है 2, सो मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पावर हो तो उसके रिजल्ट में एरर का क्या करना आपने, यानी ए में आप एरर फाइंड करना चाहते तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो चलें इसको फाइंड करते हैं। ये जनरल मैंने लिया है z इज इक्वल टू एक्स पावर m। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लॉग लें इस तरफ भी लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर m। तो पावर रूल के मुताबिक लॉग m आ जाएगा शुरू में, m टाइम लॉग ऑफ x, दैट इज व्हाट लॉग ऑफ z। ये चीज आपको समझ आ गई यहां तक। अब आपने क्या करना है, यहां पर एक डिफरेंशियल रूल लगाना है। डिफरेंशियल रूल ये कहता है आपको लॉग का डिफरेंशियल आपके पास होता है, लॉग का डिफरेंशियल आपके पास होता है, दैट इज रूल है, लॉग का डिफरेंशियल रूल है। किसी भी फंक्शन लॉग फंक्शन का डिफरेंशियल होता है 1/z फंक्शन। चूंकि log ऑफ z है तो ये हो जाएगा 1/z। दिस इज ए रूल फॉर ए डिफरेंशियल रूल फॉर ए लॉगरिथम फंक्शन। तो log का डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल मतलब चेंज, सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे, इसको चेक भी कर सकते हैं हम। सो log ऑफ z होता है 1/z इनटू डिफरेंशियल ऑफ z इनटू डेल्टा z, दैट इज इक्वल टू m अपनी जगह पर। सिमिलरली log ऑफ x, सो log ऑफ x का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा 1/x, क्योंकि लॉग में कोई भी फंक्शन हो उसका रेसिप्रोकल इनटू डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन। सो 1/x हो जाएगा, लॉग ऑफ x मींस 1/x इनटू डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशियल मींस डेल्टा x। अब देखिए जरा मैं इसको यूं लिख सकता हूं, डेल्टा z बाय डेल्टा z 1z डेल्टा z बाय z हो जाएगा डेल्टा z बाय z इन टर्म ऑफ प्लस माइनस, दैट इज इक्वल टू m टाइम ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। सो जरा गौर करें, जब एरर इन z फाइंड करना चाहते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पावर हो m, कोई भी पावर हो, ये पावर आ जाएगी शुरू में, ये देखिए शुरू में आ गई, इनटू रिलेटिव एरर। सो मींस किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर हो, इधर मैं रूल लिख लेता हूं। आप रूल क्या है आपके पास, पावर रूल क्या है, व्हेन सम क्वांटिटीज रेज्ड सम पावर देन power will be multiplied with its relative error, this is a rule for power of the quantities। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, आपसे मैं कह रहा हूं चूंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्या है हमारे पास, रेडियस, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी रेडियस से। सो आर की वैल्यू आपको यूं दी होगी, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी ये किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा। आर क्या है आपके पास, ये लेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आर है आपको 2 प्लस माइनस डेल्टा आर उसमें 0.1 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। यहां पर कोई वैल्यूज भी हो सकती है। लेट मैं कह लेता हूं आर में जनरल आर और प्लस माइनस डेल्टा आर उसमें एरर है। तो आप व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन एरिया, एरिया में पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 4 पाई तो कांस्टेंट है, रूल कांस्टेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये एरर क्या रूल पढ़ रहे हैं तो ये इस पर आपने रूल नहीं लगाना, ये तो बिल्कुल आप इसको ज़हन से निकाल दें, इसको हम नहीं यूज करेंगे। पीछे रह गया आर, उसकी पावर है 2, तो पावर रूल के मुताबिक आ जाएगी 2 शुरू में, यानी पावर मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटीज। आर यहां पर रेडियस है, इसकी रिलेटिव एरर हो जाएगी डेल्टा आर बाय आर।
सो मीन्स डेल्टा आर आपको ये गिवन है, दिस इज डेल्टा आर एंड दिस इज आर। सो इसको इस पर डिवाइड करेंगे, डेल्टा आर बाई आर ये आपको गिवन होगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने 2 के साथ, ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एरिया आपको दे देगा। अगर आपसे कोई बंदा ये कि यूं करो भाई, इस तरह करो कि एरिया और प्लस माइनस उसमें एब्सोल्यूट एरर ये चीज फाइंड करो, अगर इस तरह के, तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे? याद रखिएगा आपको रेडियस दिया हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी, तो एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है यहां से। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला पूरा यूज करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। सो मीन्स यहां से आपके पास आ जाएगा इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया की एब्सोल्यूट ये एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको ये पता है, रिलेटिव एरर उसका लेंगे, तो सबसे पहले रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। यहां पर देखें आपको क्या चीज चाहिए? डेल्टा ए, तो ए डिवाइड और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 आर की वैल्यू इन टू वर्ड एरिया, इधर जाकर मल्टीप्लाई, एरिया की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया की वैल्यू है 2 2 4 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय वर्ड 3.14। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, यू गेट ए अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर इन एरिया इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर आपने फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर तो आप फिर भी फाइंड कर सकते हैं। कीप इन माइंड डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर फाइंड नहीं कर सकते, हमने सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करना है, मींस फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है। फ्रैक्शनल एरर आपको अगर मजीद परसेंटेज में भी बताना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई 100% करें वो भी आप बता सकते हैं। मींस अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए तो वो भी आप इसमें से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास कॉन्सेप्ट फॉर द पावर रूल। पावर रूल हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिंग मैं आपको 1-2 क्विज दे देता हूँ, ये आपने सिंप्लीफाइड करना है, बहुत ही फॉर योर होम टास्क। तो क्विज यहाँ पर मैंने लिख लेता हूँ होम टास्क के लिए। क्विज नंबर 1 ये है फॉर योर होम टास्क। क्विज नंबर 1 में लिख लेता हूँ जी के फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर और इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में एरर निकालें। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इन विच r आपको दिया है, r आपके पास प्लस माइनस डेल्टा आर, इसकी वैल्यू में लिख लेता हूं, r की वैल्यू लेट आपके पास 5 प्लस माइनस 0.1 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। तो ये मैंने वैल्यूज आपको दे दी हैं। आपने क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब डेल्टा v बाय v ये निकालना है, और इसको भी एक्सप्रेस करना है साथ में इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर, इसमें भी एक्सप्रेस कर लें। 2 चीजें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डेल्टा v प्लस माइनस डेल्टा v, इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर लें। यानी ये 3 काम आपने करने हैं इस वैल्यू का। ये तो आपके पास आ गया होम टास्क। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, आप इस तरह करें कि दूसरा एक एमसीक्यूज लिख लें अपने पास, इसको भी आपने सिंप्लीफाइड कर लेना है। उसमें आपने यूं करना है, लेट मैं कह देता हूं इफ अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट एंड गामा परसेंट एरर इन ए बी सी respectively, then find error in final result। अब मैं नीचे ये फार्मूला लिख लेता हूं। फाइनल रिजल्ट है लेट z इज इक्वल टू a पावर m प्लस b पावर n माइनस c पावर इसको प्लस c पावर माइनस MNO, ये कर लेते हैं। ये एक फार्मूला मैंने लिखा है।
इस फार्मूले में ए बी सी जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं यानी क्वांटिटीज हैं कोई भी। इनमें एरर भी बताया हुआ अल्फा परसेंट ए में है, बीटा परसेंट बी में है और गामा परसेंट सी में है। आपने क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है किस में, इन जेड, ये निकालना है। और साथ में ये मैं मेंशन करूं वेयर एम एन एंड ओ आर कॉन्स्टेंट्स या मींस नंबर्स हैं ये बात आपको क्लियर होगी। एम एन ओ मीन्स नंबर्स, मीन्स एम कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, मीन्स ये नंबर्स हैं। मीन्स ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पावर एम ली हुई है, तो आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड, मीन्स आपने परसेंटेज एरर इन जेड फाइंड करना है। क्योंकि ये इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपको दिया हुआ है, तो आपने भी परसेंटेज एरर इन जेड निकालना है। तो ये 2 MCQs हैं आपके पास, बहुत आसान है, फॉर 5 और 10 मिनट्स के लिए सोच समझ के इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।